फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। पिछले ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हमने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया था, तो इस ट्यूटोरियल में हम एक बेसिक टेम्पलेट बनाएंगे बूटस्ट्रैप का। मींस हम वो सभी नेसेसरी फाइल्स इंक्लूड करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया है बूटस्ट्रैप नाम का। तो जो मैंने जिप फाइल पिछले ट्यूटोरियल में डाउनलोड की थी, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ ये फोल्डर आ गया। इसके अंदर 3 फाइल्स हैं, CSS, fonts और JS। तो मैं इनको कट करता हूँ, रूट पे ले जाता हूँ, कट करके पेस्ट, और ये फोल्डर अब खाली हो गया DAST नाम का। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे पहला फोल्डर है CSS, उसमें है बूटस्ट्रैप फाइल, उसमें है bootstrap.css.map फाइल जो कि एक मैप फाइल है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर में इसी ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाऊंगा। तीसरी है मिनिफाइड वर्जन, और बाकी 3 है थीम फाइल्स जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे इसको ना भी यूज करें। हम भी इस ट्यूटोरियल सीरीज में इन मैप थीम फाइल्स को यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप फाइल को खोलता हूँ। तो आप देखेंगे एक CSS फाइल है जिसमें सारी स्टाइलिंग की गई है, और ये मिनिफाइड वर्जन है। मींस अगर आप CSS के सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे मिनिफाइड वर्जन है। इसमें कुछ भी ढूंढना काफी मुश्किल है, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिस नहीं है। मींस ये मिनिफाइड वर्जन है, तो आप देख सकते हैं इसका फाइल साइज भी कम है। अगर आप बूटस्ट्रैप की CSS के साथ वर्क करना चाहते हैं, मींस इसको एडिट करना चाहते हैं, तो आप bootstrap.css इंक्लूड करें। अदरवाइज आप मिनिफाइड वर्जन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप bootstrap.css के साथ वो कर सकते हैं बिना इस फाइल को ओवरराइट किए। तो सबसे पहले हम इस फाइल को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक फाइल बनानी पड़ेगी, इंडेक्स फाइल। तो मैं डेस्कटॉप बूटस्ट्रैप जो है फोल्डर बनाया था, और यहाँ पे index.html, तो ये फाइल बनाई मैंने। आप देखें, उप्स, मेरे को इसका नाम .html देना है, index.html। यस, तो ये HTML फाइल बन गई। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं बेसिक HTML लेआउट बना लेता हूँ। तो आप देखेंगे डॉक टाइप HTML लैंग्वेज इंग्लिश EN US, क्योंकि हम इंग्लिश US यूज कर रहे हैं। उसके बाद मेटा चार सेट UTF-8। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइटल लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप 3 ट्यूटोरियल्स। आप यहाँ पे कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं, websofttutorials.com। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं CSS फाइल को इंक्लूड करता हूँ। लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, href होगा CSS, क्योंकि जो स्टाइल शीट है वो CSS फोल्डर के अंदर है, और / उसके बाद इस फाइल का नाम। अगर आप मिनिफाइड वर्जन इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप मिनिफाइड वर्जन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। CSS फाइल हमने इंक्लूड कर ली, ये ऑप्शनल है तो मैं इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करूंगा। और हमारे को एक और फाइल इंक्लूड करनी है, वो है जावास्क्रिप्ट फाइल। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और सोर्स होगा JS / मैं रीनेम करता हूँ, मीन्स इसको नेम को कॉपी करता हूँ, bootstrap.js, क्योंकि ये JS फोल्डर के अंदर है। और ये है npm नॉट पैकेज्ड मॉड्यूल। तो मैं npm के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस ट्यूटोरियल में, क्योंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो हमने सभी फाइल्स इंक्लूड कर ली, लेकिन हमारे को एक फाइल और चाहिए, वो है jQuery फाइल। तो मैं jQuery.com पे जाता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आप jQuery फाइल इंक्लूड नहीं करते तो काफ़ी सारे बूटस्ट्रैप के प्लगइन्स वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए ये मैंडेटरी है कि आप jQuery फाइल को इंक्लूड करें। मैं अनकम्प्रेस्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। शो इन फोल्डर, मैं इस फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ, JS, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, और कॉपी कर लेता हूँ इसके नेम को, और मैं इसको इंक्लूड करता हूँ जस्ट बिफोर जावास्क्रिप्ट फाइल। मीन्स जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल के पहले इसको इंक्लूड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जब भी jQuery को इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप jQuery फाइल को जावास्क्रिप्ट मींस इस बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट फाइल से पहले ही इंक्लूड करें, अदरवाइज काफी सारे प्लगइन्स वर्क नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, हमने जरूरी फाइल सभी इंक्लूड कर ली हैं, लेकिन हमारे को 2 चीजें और चाहिए जिससे कि हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ठीक तरह से वर्क करे। वो इंक्लूड करेंगे हम हेड सेक्शन में। तो पहला वो है मेटा टैग्स।
तो पहले वाला है इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए। तो मैं आप फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आपको इनके बारे में समझना जरूरी है, आप इनको जस्ट कॉपी पेस्ट करके भी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक इसकी स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा कि अगर आपके मन में इनके बारे में थोड़ा सा भी डाउट है, मीन्स आपको एक पता लग जाएगा कि ये हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। तो पहला है मेटा HTTP -EQUIV इक्वल टू XUA कंपैटिबल कंटेंट इक्वल टू IEH। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे यूज द फॉलोइंग वैल्यू टू डिस्प्ले द वेब पेज इन एज मोड, मीन्स इस वैल्यू को यूज करके हम वेब पेज को एज मोड में ओपन करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो अब देखते हैं एज मोड क्या है। विच इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड मोड सपोर्टेड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर, मीन्स ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड मोड है, मीन्स ये रिसेंट और हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स यूज करता है। फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 टू थ्रू 11, मीन्स 6 से लेके 11 तक ये जितने भी हाईएस्ट होंगे वो स्टैंडर्ड्स यूज करेगा। तो अब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आपको इसको समझना, आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन करता हूँ, अलाउ ब्लॉक कंटेंट्स, क्योंकि हमने jQuery इंक्लूड की है। अब जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये स्क्रीन आ जाएगी। तो आप देखेंगे ब्राउजर मोड और डॉक्यूमेंट मोड। तो ये हम डॉक्यूमेंट मोड के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी है इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड्स पेज डिफॉल्ट, मींस हमने IEH यूज किया है तो इसलिए लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स यूज कर रहा है। क्योंकि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 है, अगर 10 होता तो ये 10 पे डिफॉल्ट होता, अगर 11 होता तो 11 पे डिफॉल्ट होता। अगर मैं इसको 7 कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, F12 पे प्रेस करता हूँ F12, तो आप देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 स्टैंडर्ड्स पेज डिफॉल्ट, मींस क्योंकि हमने यहाँ पे IE7 लिखा तो इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 के स्टैंडर्ड्स को डिफॉल्ट कर दिया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें लेटेस्ट मींस हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ही यूज करने चाहिए। अगर आप यहाँ पे 8 करते तो 8 हो जाता। तो इसलिए IEH ही यूज करें ताकि आपकी वेबसाइट ठीक तरह से वर्क करे। IEH, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे पेज डिफॉल्ट। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब हम पढ़ते हैं सेकंड मेटा कीवर्ड के बारे में, जो कि हमें इंक्लूड करना है, मेटा टैग सॉरी। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इसको भी आपको जमाना जरूरी नहीं है, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट्स यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये है मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट कंटेंट इक्वल टू विड्थ डिवाइस कंटेंट इनिशियल स्केल 1। तो आप देखेंगे इट इज यूज फॉर फ्लेक्सिबल लेआउट्स। फ्लेक्सिबल लेआउट्स मींस ये रिस्पॉन्सिव लेआउट्स की बात कर रहा है। मेटा व्यू पोर्ट टैग्स गिव द ब्राउजर इंस्ट्रक्शन हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशन एंड स्क्रॉलिंग, मींस पेज की डायमेंशंस और स्क्रॉलिंग को कैसे हैंडल करना है। मींस अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं तो कई बार आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में प्रॉब्लम आएगी। तो हमने सभी फाइल्स सभी टैग्स इंक्लूड कर लिए। अब मैं आपको छोटी सी मींस एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगा मैप फाइल्स के बारे में, जो कि जरूरी नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। आप देखेंगे bootstrap.css.map। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बनाता हूँ और उसको क्लास देता हूँ। फ्रेंड्स अभी आप क्लासेस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में इनको यूज करेंगे। btn प्राइमरी, btm bg, ये बटन्स के लिए यूज की जाती है, मींस आप एंकर टैग्स को भी एज ए बटन यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे को ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड, सॉरी मेरे को LG यूज करना है फॉर लार्ज बटन्स। तो आप देखेंगे अब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं मींस मैप फाइल क्या होती है। इंस्पेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो CSS फाइल शो करता है। अभी आ रहा है buttons.less। अब हम इस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। Many developers generate CSS styles using a CSS preprocessor such as less, sass and stylus। मीन्स काफी सारे डेवलपर्स ऐसे होते हैं जो CSS डायरेक्टली नहीं लिखते, वो CSS जनरेट करवाते हैं sass, less या stylus के थ्रू। मीन्स बूटस्ट्रैप में भी ऐसा ही किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये डॉट लेस दे रहा है। अब आप
और इसके बारे में और पढ़ेंगे। फॉर प्री प्रोसेसर दैट सपोर्ट CSS सोर्स मैप्स डेवलपर टूल्स लेट यू लाइव एडिट योर प्री प्रोसेसर सोर्स फाइल्स इन द सोर्स पैनल and view the results without having to leave the developer tools or refresh the page। मीन्स आप इसको इनके सोर्स को भी एडिट कर सकते हैं। जैसा मैं सोर्सेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेस आ रहा है। सपोज अगर मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट कर दूँ, मैं कहीं और रख देता हूँ, मीन्स अगर मेरे को इस फाइल ये फाइल चाहिए ही नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आ गया bootstrap.css। मीन्स अब डायरेक्टली आप CSS के साथ वर्क कर सकते हैं। मीन्स मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैप फाइल को यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली CSS के साथ वर्क करूँगा। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप बूटस्ट्रैप में बेसिक टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।